ते जनाः इति श्लोके शंकराचार्यस्तोत्रेपि तथा वर्तते। क्रीडा इति केचन विषयेषु व्रीडापि आवश्यकी, क्रीडापि आवश्यकी, गौरवमपि आवश्यकं, व्रीडापि आवश्यकी। गुणेषु सन्तोषः, अनुचित विषयेषु व्रीडा च आवश्यकी। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनमित्युक्तं, तदनुसृत्य शरीर आरोग्यार्थं क्रीडापि आवश्यकी। एतावत्पर्यन्तं संस्कृतभाषायाः उन्नतिः, प्राशस्त्यम् इति विषयमधिकृत्य सर्वैरपि सम्भाषणं कृतम्। पंचसप्तति वर्षाणि अतीतानि स्वतंत्र प्राप्त्यनन्तरं वज्रोत्सवः, अमृतोत्सवः इदानीं समायोज्यते। भारतस्य पुनर्निर्माणं, जीर्णस्य मंदिरस्य यथा जीर्णोद्धारः क्रियते, मंत्रोद्धारः यथा क्रियते, तथा निगूढ़ अंतर्वर्ती प्रतिभायाः इति उक्तम्। अंतर्वर्ती प्रतिभायाः प्रकाशनं क्रियते इत्युक्तम्। एतैः प्रतिभा तु अंतरेव वर्तते। गुहायां वसन्तं स्वभासा लसन्तं जनार्तिं हरन्तं श्रयामो गुहन्तम् इत्युक्तं सुब्रह्मण्य भुजंगे। यदि गुहायामेव अस्ति ज्ञानं, यदि प्रकाशनं न भवति तदा जनोपकाराय न भविष्यति। जनोपकारार्थं प्रतिभायाः प्रकाशनम् आवश्यकं, विशदीकरणम् आवश्यकं, विनियोगश्च आवश्यकः। अत्र संस्कृतभाषा विषये प्राचीनशास्त्राणां संरक्षणं प्रथमं कर्तव्यम्। नाम व्याकरणशास्त्रस्य, मीमांसायाः, पूर्वमीमांसायाः, उत्तरमीमांसायाः, प्राचीनन्यायशास्त्रस्य, नवीनन्यायशास्त्रस्य। नवीनन्यायशास्त्रेपि जागदीशी, माधुरी, गादाधरी इत्यादिकं वर्तते। तादृशशास्त्राणां पठन-पाठन-कार्यक्रमः। तस्मिन् विषये मठेषुपि तादृशप्रयत्नः क्रियते। तेनालीस्थ शास्त्रपोषकसभाद्वारा 70 पंडिताः सम्मानिताः। एतावत्पर्यन्तं 10 विभागेषु उत्तीर्णाः, समग्र शास्त्रे निष्णाताः पंडिताः सम्मानिताः। व्याकरणे वा, न्यायशास्त्रे वा, मीमांसायां वा, वेदान्ते वा पंडिताः। तथापि एतैः कोठारी महाशयैः उक्तं, मूलस्थानस्य, मूलाधारस्य संरक्षणे एव भवनस्य संरक्षणं भविष्यति। मातृ सर्वासां प्रांतीय भाषाणां मातृस्थाने विद्यमान, मूलस्थाने विद्यमान संस्कृत भाषायाः संरक्षणं यदि भवेत् तदैव भवनस्य शोभा भविष्यति। तस्मात् राज्यभाषाणां, तेलुगु, कन्नड इत्यादि भाषाणां संरक्षणार्थं प्रथमं संस्कृतभाषायाः संरक्षणम् आवश्यकम्। ऑपर्चुनिटी इति विषये उक्तं बहु। पठन पाठन
आपर्चुनिटी संदर्भ विषये बहु उक्तम् एतैः। आपर्चुनिटी नाम भाषा विषये आपर्चुनिटी आवश्यकी पठन पाठन विषये, तथैव जॉब आपर्चुनिटी भी संस्कृत अध्यापकानां कृते अत्यावश्यकी भारतदेशे। तदर्थम् आगामी सभासु ये बोर्ड वर्तन्ते नाम मध्य प्रदेश संस्कृत बोर्ड, उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड, बिहार संस्कृत बोर्ड, तेषां ये अधिकारिणः चेयरमैन इत्यादयः तेऽपि आहूतव्याः तत्र अतिथित्वेन। एतादृश कार्यक्रमं दृष्ट्वा तेषां धैर्यमपि आगमिष्यति, उत्साहोपि आगमिष्यति। उत्कल प्रांतीय बोर्ड इत्यादि ये संस्कृत अध्यापकानां कृते ये वृत्तिं नाम उद्योगादिकं दातुं प्रभवन्ति तादृशाः अपि मुख्य अतिथित्वेन अत्र आहूतव्याः। संस्कृति संस्कृत इति उक्तम् एकया विद्यार्थिन्या उक्तम्। देहलीस्थ विद्यार्थिन्या संस्कृत भाषायाः उभयम् इति संस्कृतिः संस्कृतमिति उक्तम्। तत्र संस्कृति प्रचारार्थं ये अधिकवयस्काः इदानीं सन्ति, न पूर्वं संस्कृताध्ययनं सुरुचिरं न कृतं यैः, तेषां कृते अर्चकाः पुरोहिताः अथवा ग्रामे येपि धर्मप्रचारकाः सन्ति तेषां कृते षाण्मासिक प्रशिक्षणकार्यक्रममपि कर्तुं शक्यते। बालानां कृते छात्राणां कृते विद्यालयादिकं युवयुवतीनां कृते वर्तते। ये अधिकवयस्काः 40 वयस्काः 50 वयस्काः तेषां कृतेपि त्रैमासिक अथवा षाण्मासिक कार्यक्रमः तेषां वृत्तिमनुसृत्य ये सिद्धान्तिनः सन्ति तेषां ज्योतिषविषये संस्कृतभाषा प्रयोगः कीदृशः, ये शिल्पिनः सन्ति तेषां कृते शिल्पशास्त्रविषये पारिभाषिकशब्दानां विवरणं, ये वास्तुतत्त्वज्ञाः तेषां कृते वास्तुशास्त्रस्य परिचयः, ये प्रवचनकर्तारः तेषां कृते अमरकोशनिघण्टूनां परिचयः इति, तथापि इंडस्ट्री एवं विद्यासंस्थायाः सम्बन्धः, कर्मागारस्य एवं विद्यालय सम्बन्धः इति लौकिक इंजीनियरिंग विषये उच्यते। तथा भाषायाः वृत्तेश्च सम्बन्धः कथं भवितुं शक्यते इत्यपि आलोचनां कृत्वा एतादृश विद्यालयद्वारा विश्वविद्यालयद्वारा स्वल्पतम काल प्रशिक्षण शिबिरम् एतदपि आयोजनं कर्तुं शक्यते। ये पॉलिसी विषयेपि यतैः उक्तं, पॉलिसी ये कार्य सिद्धांत निर्णयं कुर्वन्ति, सर्वकारस्य सिद्धांत निर्णयं कुर्वन्ति, ये जिल्लाधिकारिणः सन्ति अथवा प्लानिंग कमीशन योजना विभागे कार्यं कुर्वन्ति, तादृशानां कृते नीतिशास्त्रम् अधिकृत्य भारतीय नीतिः कीदृशी, ये विदेशीय राजदूताः सन्ति अम्बासिडर इत्यादयः तेषां कृतेपि संस्कृते सुभाषितरत्न भाण्डागारादिकं वर्तते, नीतिशास्त्रं बहु वर्तते, विदुरनीतिः वर्तते, सुकनासोपदेशः वर्तते इत्यादि बहु वर्तते। तत्र ग्रन्थेभ्यः उद्धृत्य नीतिशास्त्र कोशविषये अधिकारिणामपि ये सिद्धान्त निर्णयं कुर्वन्ति
तेषु विदेशीय प्रभावः बहु वर्तते। विदेशीय शिक्षा पद्धति विषये गौरवदृष्टिः वर्तते। तादृश न्यूनतमा दृष्टिरपि भारतीय विषये विद्यते तेषां मनसि। तस्मात् विश्वविद्यालयपक्षतः तत्र सिद्धान्तप्रवर्तकानां पॉलिसी मेकर्स लॉ मेकर्स ये जनप्रतिनिधयः सन्ति, सांसद विधायक इत्यादयः सन्ति, तेषां कृतेपि संस्कृतभाषायाः उद्देशः कः, संस्कृतग्रन्थानां, संस्कृतशास्त्राणां, संस्कृतपुराणानाम् उद्देशः कः, राजनीतिः तत्र अथवा दण्डनीतिः, धर्मनीतिः, भक्तिनीतिः, नारदभक्तिसूत्रस्य इत्यादि तत्र संस्कृतभाषा माध्यमेन भारतदेशे बहु कर्तुं शक्यते, परिवर्तनं, समुचितपरिवर्तनं कर्तुं शक्यते। रेखामात्रमपि क्षुण्णादामनोर्वर्त्मनः परं नव्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः इतिवत् तत्र नियन्तुं बहु कर्तुं, नियन्त्रणं कर्तुं शक्यते, मार्गनिर्देशनं कर्तुं शक्यते। यतः देशिकरूपेण वर्तते, निर्देशनं देशिकेन कर्तुं शक्यते, देशिकरूपेण दर्शित अभ्युदयम्। तत्र भाषा मध्ये देशिक स्वरूपं संस्कृतभाषायाः वर्तते। तस्मात् दिशानिर्देशः संस्कृतभाषाद्वारा कर्तुं शक्यते। बहवः अत्र आगताः, एतादृशसङ्गोष्ठी देहल्यामपि प्रचलति इत्यपि श्रुतं। तत्र 20 दिनेभ्यः नाम 20 दिन मध्ये एतादृश विस्तृत व्यवस्था कृष्णमूर्ति महाभागैः तत्र सम्यक् कृता। समयः नास्ति इति इत्यादिकम् उक्तमपि चेदपि 20 दिन मध्ये आवासव्यवस्था, भोजनव्यवस्था सर्वापि सम्यक् कृता। घर्मकालेपि अत्र आगताः, नाम उत्तरदेशीयानां तु तथा घर्मः न भवति, तेषां सौकर्यमेव स्यात्, तथापि उक्तं तैः, तथापि अत्र सर्वापि व्यवस्था सम्यक् कृता। उपनिषत् तस्मात् तत्र साहित्यकाराः ते हितमेव कुर्वन्ति, तस्मात् सम्यक् व्यवस्था कृता। तत्र तिरुपति क्षेत्रस्थ विश्वविद्यालयपक्षतः महती योजना, अत्रापि महती इति रङ्गशाला वर्तते, महती योजना कृता छात्राणां कृते। तत्र यदा आह्वानं कृतं तत्र विद्यार्थिनां कृते एतादृशी सभा भविष्यति इति कृत्वा अवश्यम् आगम्यते इत्यपि तेषाम् आगमनानन्तरं प्रथमतया एवं सभा क्रियते। तेषामपि प्रोत्साहनं कर्तव्यं, तेषां या संस्था वर्तते संस्थायाः अपि प्रोत्साहनं कर्तव्यमिति धिया अत्र आगतं। सम्यक् इदानीम् अत्र तिरुपतिस्थ संस्कृतविश्वविद्यालयस्य सञ्चालनम् अनेक नाम मल्टी स्किल् इतिवत् बहुमुखी प्रतिभा अत्र दृश्यते। एकत्र प्राचीनशास्त्राणां संरक्षणमपि क्रियते, आधुनिक शैक्षणिकपद्धतिः टीचिंग मेथड्स् इत्येतदर्थमपि अत्र प्रयत्नादिकं क्रियते, भाषा प्रचारः क्रियते, उत्कलदेशीयानाम् अन्येषां च अत्र आगमनेन उद्योगप्राप्तिरपि भवति इति अनेकविध प्रयत्नादिकम् अत्र क्रियते। प्राचीनस्य संरक्षणं, नवीनस्यापि उपयोगः, कंप्यूटर इत्यादि गणना यन्त्रस्यापि उपयोगः, आधुनिक प्राचीन समन्वय केन्द्रतया अत्र विश्वविद्यालयः सम्यक् प्रचलति। अत्र तिरुपतिस्थ विश्वविद्यालयः
प्राचीन पद्धतेरपि अनुसरणं क्रियते, नवीन उपकरणानामपि उपयोगः क्रियते। समन्वयरूपेण दक्षिण उत्तर देश समन्वयः अत्र क्रियते। एवं आगामि समयेपि एतादृश सभा द्वारा प्रथमम् आत्मविश्वासः स्थापयितव्यः। भारतदेश विषये वा भवतु, संस्कृत भाषा विषये वा भवतु, आत्मविश्वासः भारते निवासेन अस्माकम् उद्योग प्राप्तिः भविष्यति। संस्कृत अध्ययनेन गौरवं भविष्यति, संस्कृत अध्ययनेन सन्तोषः भविष्यति, संस्कृत अध्ययनेन कुक्षि भरणमपि, नाम पूरय त्रिभुवनाधारं विशालोदरम् इति शंकराचार्यैः उक्तं। श्रीमृत्युञ्जय पूरय त्रिभुवनाधारं विशालोदरमिति। तत्र भगवतः या कुक्षिः वर्तते तत्र निक्षेपणेन अन्नस्य त्रिभुवनस्य संरक्षणं भवति इति। तथा महामारी सन्दर्भे इतः ओषधि प्रेषणं कृतं, तत्र सर्वेषाम् उपकाराय इतः ओषधि प्रेषणं कृतं। तथा यथा पुराणकाले सञ्जीवी पर्वत विषये श्रूयते, तथा भारतदेशेन जनोपकारः कृतः। यदि भारतस्य वृद्धिः भवति, भारतस्य विकासः भवति, संस्कृतभाषायाः विकासः यदि भवति, तदा प्रान्तीयभाषाणामपि विकासः स्वतः भविष्यति। यथा नदी प्रवाहेन कूपेपि जलवृद्धिः भवति, तथा संस्कृतभाषा प्रचारेण प्रान्तीयभाषाणामपि विकासः भविष्यत्येव। अस्मात् शास्त्राणामपि प्रचारः भवितव्यः। ये छात्राः विश्वासेन आगताः तेषामपि उद्योगप्राप्तिः, अनन्तरमपि संस्कृतभाषायां संशोधनकार्यादिकमपि कृत्वा तत्र वैज्ञानिकदृष्ट्या, विश्वासदृष्ट्या, विकासदृष्ट्यापि संस्कृतस्य संरक्षणं यथा भविष्यति तथा प्रयत्नः कर्तव्यः। विश्वासदृष्ट्या मन्दिरेषु, तत्र कलाकार्यक्रमेषु विश्वासदृष्ट्या, वैज्ञानिकदृष्ट्या इदानीं कंप्यूटर यन्त्रागारे संस्कृतभाषायाः तत्र स्वीकारः तत्र सर्ववैज्ञानिकैः उच्यते। तादृशी भाषा सम्यक् वर्तते इत्यादि। परिनिष्पन्न भाषा इति, तत्र सुनिश्चित भाषा इति, एस्टाब्लिश्ड सिद्ध भाषा, नाम पूर्वमेव व्याकरणादिना एकमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते इत्यादिवत् तत्र पौर्वापर्यं तत्र इदानीं कंप्यूटर वर्तते। अष्टाध्यायी समये कंप्यूटर आसीत् वा? न। तथापि एवं एवं ग्राह्यम् एवं इत्यादिकम् उत्सर्ग अपवादादिकम् इत्यादिकं बहु कृतं। तत्र यथा अर्थराशेः प्रयोग विषये वित्ताधिकारिभिः आलोच्यते, तथा शब्द प्रयोग विषये वैयाकरण अभिज्ञाः बहु परिश्रमं कृत्वा अत्र बहु कृतवन्तः। तस्मात् वैज्ञानिकदृष्ट्यापि संस्कृतस्य गौरवं, विकासदृष्ट्यापि, नाम शान्ति भद्रता विषये, धर्माधर्म विषये, पुण्यापुण्य विषये, अहिंसा हिंस विषये, नाम यत् कर्तव्यं यत् न कर्तव्यम् इति, परोपकारार्थमिदं शरीरं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनमित्यपि जनानां मनसि पापभीतिः यथा भविष्यति, पुण्यविषये यथा आदरः भविष्यति, तादृश भावना उत्पादन विषये, चिंतना विषये एकस्मिन् सन्दर्भे उक्तं परमाचार्यैः। चिंतना विषये कस्मै हरिः प्रसीदति किम् आन्ध्राणाम् अतिप्रियम् एकमेव उत्तरं देहि भाषाद्वय समिश्रितमिति।
चिंतकाय इति समाधानम् उक्तम्। नाम भावना विषये भावदारिद्र्यमपि इदानीं दृश्यते। यद् भाषायां दारिद्र्यमिति द्रव्यदारिद्र्यं श्रूयते, तथा भावदारिद्र्यमपि। किमर्थं संस्कृतभाषा प्रचारार्थम् एवं व्ययः कर्तव्यः इति केचन अधिकारिणः वा अथवा राजनीतिज्ञाः वा चिन्तयेयुः। तथापि संस्कृत इदानीं कन्याकुमारीतः काश्मीरपर्यन्तं संस्कृतिद्वारा एकतां यदि वयं पश्यामः इदानीं, तस्य मुख्यं कारणं वर्तते संस्कृतभाषा परिज्ञानं। तस्मात् नेशनल इंटग्रेशन तदर्थमपि संस्कृतभाषा संरक्षणम् अवश्यं कर्तव्यम्। इदानीं शंकर भगवत्पादानां जयंती महोत्सव संदर्भे अमृतसर मध्ये शंकर जयंती उत्सवः, श्रीनगर शंकराचार्य हिल मध्ये भी संस्कृत महोत्सव विश्व शांति यज्ञादिकं, सिक्किम गांगटाक मध्ये भी प्रचलति, कामाख्या क्षेत्रे भी प्रचलति। तस्मात् भारतदेशस्य एकता ख्यापनार्थमपि संस्कृतभाषायाः संरक्षणम् अवश्यं कर्तव्यम्। तिरुपतिस्थ विश्वविद्यालये क्रियमाण सेवा कार्यक्रमाः, शास्त्र पठन पाठन संशोधनादि कार्यक्रमाः अपि देश उपयोगाय संस्कृतेः संरक्षणार्थञ्च एवं संस्कृतभाषायाः प्रतिष्ठार्थमपि प्राशस्त्यार्थमपि बहु क्रियमाणमस्ति। निर्विघ्नेन आगामि कालेपि तथा कार्यक्रमाणां द्वारा वेंकटाद्रि समं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन इति उक्तरीत्या वेंकटाद्रि सप्तगिरि वेंकटेश्वर भगवतः कृपया संस्कृतेः संस्कृतभाषायाः तथा देशस्य च सेवां कुर्वन् अयं विश्वविद्यालयः विश्वविख्यातः भवतु इति वेंकटेश्वरं प्रार्थयामः। हर हर शंकर, जय जय शंकर। अभी कई प्रदेशों से विद्यार्थी एवं विद्यार्थिनी सब आए हैं, इतना दूर से आए हैं, गर्मी में भी आए हैं। वो आप लोगों का श्रद्धा एवं स्नेह और प्रेम भाव का हम सराहना करते हैं। वैसे संस्कृत भाषा का प्रचारक के रूप में भी आप लोग काम करना। आप तो अभी विद्यार्थी है, बाद में अध्यापक बनेंगे, बाद में अपना संस्कृत भाषा का भी आप लोग प्रचारक जैसे संस्कृत भाषा में क्या विषय है, क्या विद्वत्ता है, उसका उपयोग क्या है, विनियोग क्या है, उसके बारे में आपका गांव-गांव में आप लोग प्रचार प्रसार करके अभी जो अपना देश का उन्नति कई विषयों पर हो रहा है, सड़क बना रहे हैं, भवन निर्माण हो रहा है, बिजली दे रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर चिंतन का विषय देने का जरूरत है। कैसे चिंतन करना, भक्षण कैसे करना उसको विषय दिया जाता है, कैसे कमाना उसको विषय दिया जाता है, कमा के क्या कैसे खर्चा करना उसको विषय नहीं दिया जाता है। इसलिए अपना जो कर्तव्य है, कर्मयोग जो है भगवत गीता में कहा है, उसके बारे में बोलने के लिए संस्कृत का अध्ययन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। भारत का जो रूपरेखा है, नक्शा, वो संस्कृत से ही समझ में आएगा भारत क्या है। इसलिए भारत का स्वरूप समझने के लिए, भारत का स्वभाव समझने के लिए, हम कट्टर है, क्या है, बदमाशी है, हम आलस्य है हमारा, या हम कुछ काम करने वाला नहीं है, या काम करने वाला है, या हमारा स्वभाव शांत है या कठोर है, क्या है, हम किस प्रकार के व्यक्ति है, भारत के व्यक्ति किस प्रकार के है, किस प्रकार का काम से भारत समाज का विकास होगा। इसलिए भारतीय परंपरा का विषय जो महाभारत में है, महाभागवत में है, या वाल्मीकि रामायण में है,
जो पंचकाव्य में है, रघुवंश हो, कुमार संभव हो, जो भी किरातार्जुनीय हो, शिशुपाल वध हो, नैषद हो या कादंबरी हो, चंपू भारत हो, और साहित्य जितना जो उच्चतम साहित्य है, भाषण कैसे होना, भाषण किस प्रकार का भाषण होना, लोगों के बीच में किस प्रकार का भाषण, मधुर भाषण होना, स्मितभाषी, पूर्वभाषी, मृदुभाषी, ऐसे राम जी के बारे में कहा है। से संस्कृत का जो व्यक्ति है सिर्फ नौकरी के लिए काम करने वाला नहीं है, ये आप लोग समझना। आपके लिए नौकरी तो मिलना है, अवश्य मिलना है, साथ साथ भारत में जो कनेक्टिविटी के लिए ये फाइबर जो कनेक्टिविटी वगैरह है, जो भी ताम्र का हो, उसका जो भी है, जो संचार माध्यम के लिए, संपर्क के लिए जो उपयोग होता है, वैसे धर्म संपर्क के लिए, संस्कृति का संपर्क के लिए संस्कृत भाषा को संरक्षण अनिवार्य करना है। तभी भारत में जो भी अपना पारिवारिक विषय है, अपना जो शांति का विषय है, सौजन्य है, अनेक भाषा बोलने वाला इधर है, अनेक विश्वास के व्यक्ति है, तब भी इधर 130 कोटि जनता के बीच में इधर जनराज्य इधर भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। उसका मुख्य विषय है धर्म, भक्ति। धर्म और भक्ति को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो मुख्य साधन है वो संस्कृत भाषा है। इसलिए संस्कृत भाषा के माध्यम से महते क्षत्राय महते महाधिपत्याय महते जानराज्यायेत्याह, राज्याय, इतना जो बड़ा जनराज्य है, विश्व में सबसे बड़ा जनराज्य हमारा है, वो इतना बड़ा जनराज्य में ये संस्कृति, प्रेम, सौहार्द, सौजन्य बचा के रखने के लिए, कायम रखने के लिए जो संवाद हो, उपदेश हो, संदेश हो, वो महाभारत से मिलता है, रामायण से मिलता है, राम कथा, रामचरितमानस से मिलता है। इसलिए संस्कृत और संस्कृति को बचाने के लिए युवा पीढ़ी में आप लोग श्रद्धा से संस्कृत पढ़ने के लिए आए हैं। यही आप लोगों के बीच में जो श्रद्धा है उसको प्राकट्य करता है। इसलिए पहले आपको प्रतियोगिता में भाग ग्रहण करने के लिए या उत्तीर्ण होने के लिए इधर सम्मान होगा। सबसे पहले आपको सम्मान इसके लिए देना है, आप पहले संस्कृत पढ़ने के लिए आए हैं। यह इसलिए तो आज जो आकर्षण है, जनाकर्षण धनाकर्षण का स्थान है, ये तिरुपति है, उसमें संस्कृत के प्रति जो आकर्षण आपका मन में है उसके लिए आप लोगों को सराहना करना है। आपका माँ बाप ने जो भेजा या अनुमति दिया उसके लिए भी माँ बाप को भी प्रशंसा करना है। आप अच्छी तरह पढ़ के अपना जितना भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक ही नहीं, अपना पड़ोसी देश जो हिमालय देश है, नेपाल है, वहां भी काठमांडू में भी अपना कार्यक्रम अभी हो रहा है। पशुपति क्षेत्र में पशुपतिनाथ ने सभी को कल्याण करून, वहां भी नेपाल में भी संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। अपना पड़ोसी देश में भी, इंडोनेशिया देश में भी संस्कृत का संबंध है। दुवा, तिगा, लिमा, अन्नम, नामाक, बिलांगपा, ऐसे ऐसे त्रिका को तिगा बोलते हैं वो लोग। ऐसे संस्कृत का विश्वस्तरीय भाषा होने के लिए जो स्पेन भाषा में भी संस्कृत का संबंध है, कुछ शब्द है संस्कृत से संबंधित है। इसलिए संस्कृत के द्वारा, संस्कृत अभी तो टूल है, बाद में वो स्टूल भी बन सकता है। मतलब वो ऋषि भी बहुत बड़ा स्थान में
ऋषि को बहुत बड़ा स्थान में पहुंचाता है संस्कृत। इसलिए अपना देश में संस्कृत को प्रचार प्रसार करने के लिए जो अच्छा संकल्प आप लोगों ने लिया, आप सबको एकत्रित करने के लिए जो प्रकल्प इन लोगों ने तिरुपति का विश्वविद्यालय ने किया, वो सब अच्छा है। अभी शंकर जयंती का उत्सव चल रहा है। आज तृतीया के दिन है। जो तृतीया है पर्वकाल है, वो कल जो पर्वकाल का उत्सव कल भी होगा अक्षय तृतीया का। अच्छा संकल्प लेकर के आप देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए जो काम है उसमें सबका दान भी हो, योगदान भी हो, उसके लिए वेंकटेश्वर बालाजी भगवान से प्रार्थना करेंगे। ये संस्था भी आगे आगे ऐसे अच्छे काम करने के लिए भी भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे। हर हर शंकर, जय जय शंकर। ठीक। श्री चरणानाम अनुग्रहेण अयं विश्वविद्यालयः एवं तत्रत्य विद्यार्थिनः समागताः सर्वेपि कृतकृत्याः जाताः। तेषां पादनलिनयोः प्रणामाः समर्प्यन्ते। अधुना चिरकालपरीक्षितः कार्यक्रमः। प्रतीक्षायां सन्ति विद्यार्थिनः। कोऽहं स्वर्णभाग् भवामि, रजतभाग् भवामि इत्यादि प्रतीक्षायां